कर रहे हैं अपराध, लूटपाट, हत्या, ये ना हो आपकी सरकार में, ये कैसे आप लोग विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, ये तो एक इतिहास भी आप देखे होंगे। देखिए, सिवान राजद का परिवार जो है वो पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हैं, उनके परिवार के साथ ही राजद परिवार है। अगर उस परिवार को माइनस किया जाएगा तो सिवान से राजद का सफाया हो जाएगा। सिवान का राजद मतलब साहबुद्दीन साहब का राजद। नमस्कार, विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। इस वक्त हमारे साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री शिवशंकर प्रसाद यादव जी हैं, जिनका आज बर्थडे भी था। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ इनकी पार्टी 2 बड़ी चुनाव जीती हुई है, एमएलसी का और बोचहा उपचुनाव। चलिए इसी संबंधित इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 बैक टू बैक जीत आपकी पार्टी ने ली है, एक एमएलसी सिवान और दूसरा उपचुनाव बोचहा का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब लोग जो हैं ऊब चुके हैं। ये जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये आखिर कब तक लोगों को बरगलाएगी? पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त हो चुका है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई की मार लोग अब झेल नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और प्रतिदिन जो हत्याएं हो रही हैं, लूट बलात्कार हो रहा है। अभी बस 2 दिन पहले हमारे ही ग्रामीण बैंक से 26 लाख की डकैती हुई, वो दिन दहाड़े एकदम पौष इलाके में रामराज्य मोड़ पर से। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शा रहा है कि ये जो बिहार सरकार है वो फेल्योर हो चुकी है और लोग जो है त्राहिमाम हो चुके हैं। यही कारण है कि लोग जो है अब तेजस्वी यादव को याद करने लगे हैं और वो पुराना दिन ही लोग खोज रहा है, जो लालू प्रसाद यादव जी का दिन था, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, जिसमें गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, असहाय, निसहाय सारे वर्ग के लोग का मान सम्मान था। आप कहीं जाओ, वहाँ आप किसी ऑफिस में अभी जाओ तो बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि पहले किसी भी थानेदार को किसी भी प्रखंड कार्यालय में 50, 100, 200 रुपया घूस लेने के लिए 3 बार सोचना पड़ता था। आज तो खुलेआम जो है एकदम चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो गया है। लोग त्राहिमाम हो गए हैं। यही नतीजा है कि सिवान एमएलसी चुनाव जो है हम लोग अपार बहुमत से जीते हैं। यही कारण है कि बोचहा का उपचुनाव जो है वो हम लोगों ने अपार बहुमत से, एक बड़े स्कोर से चुनाव जीता है आरजेडी ने। और अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी जी का जो परचम है वो पूरे बिहार में लहराने वाला है। मानते हैं कि आपकी सरकार आ जाए, लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं अपराध, लूटपाट, हत्या, ये ना हो आपकी सरकार में, ये कैसे आप लोग विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, ये तो एक इतिहास भी आप देखे होंगे कि पहले भी देखिए, ये ऐसी चीज़ है ना कि कुछ ना कुछ हर ज़माने में हुआ करती थी। पहले की अपेक्षा जो है अभी चौगुना बढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि पहले भी कंट्रोल था और आगे आने वाले दिन में भी उम्मीद है कि तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं और तेजस्वी जी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को और साथ ही बेरोजगारी को वो दूर करेंगे और कमांड करेंगे और सरकार को अच्छी तरह से चलाने में वो सफल इसलिए होंगे कि अब हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वो अब काफ़ी, क्या कहा जाए कि एक तरह से फेल्योर हो चुके हैं। वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वैसे ऐसे लोगों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। एमएलसी चुनाव में लगातार देखा जा रहा था, हम लोग भी कैंपेनिंग कर रहे थे, आप बहुत करीबी थे और पूरा चुनाव आप ही के हाथ में रखा गया था। यूँ कहे कि चुनाव आप ही लड़ रहे थे, उसमें जनता से बहुत सारे वादे किए गए थे। इस वादे को किस प्रकार से आप लोग पूरा करेंगे ताकि जो जनता है वो राजद पर विश्वास बनाए रखे? देखिए, हमारे जो अभी जीत चुके माननीय विधान परिषद सदस्य में विनोद कुमार जायसवाल जी हैं, उनके बारे में अब तो पूरा सिवान जान चुका है कि वो एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, काफ़ी सीधे साधे और
काफ़ी संपन्न घराने से आते हैं। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनको किसी प्रकार का कोई मोह माया लालच नहीं है। उनको ये नहीं मतलब है कि हमको पैसे की उगाही करना है, जैसे और नेता हैं, आते हैं धन कमाने के लिए। उनके पास ऊपर वाले ने इतना दिया है कि उनको धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं है। हमने उनमें देखा है कि उनके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा है समाज सेवा करने की, कि जो वादा किए हैं, जहाँ तक हमने उनको परखा है, वो पूरी ईमानदारी से अपने वादे को पूरा करेंगे। जैसे कि लगातार डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार विधानसभा से लेकर एमएलसी चुनाव के बीच में एक्टिव दिखाई दिया और हर प्रयास किया अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए। 2024 का चुनाव अगर उनके परिवार से कोई लड़ता है तो सिवान राजद का परिवार कैसा उनके साथ है और कैसे उनको लोकसभा भेजने का काम करेगा? देखिए, सिवान राजद का परिवार जो है वो पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, उनके परिवार के साथ ही राजद परिवार है। अगर उस परिवार को माइनस किया जाएगा तो सिवान से राजद का सफाया हो जाएगा। सिवान का राजद मतलब शहाबुद्दीन साहब का राजद, मैडम हिना साहब का राजद। अभी ओसामा बाबू भी कमान संभाल लिए हैं और ये परिवार हमेशा राजद के लिए अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहा है, जिसके का मैडम जो है पूरे विधानसभा में या एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया, उस कैंपेन का नतीजा है कि हमारे 6 विधायक जीत करके आ गए। और हमारे एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल की जीत में अगर श्रेय दिया जाएगा, उन्होंने भी दिया है। हमारे एमएलसी महोदय ने पूरा का पूरा श्रेय जो है वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दिया, शहाबुद्दीन साहब को दिए हैं। और ये मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से कि मैडम ने जो कैंपेन किया, उसी का नतीजा है कि एमएलसी चुनाव जो है हम लोग जीत पाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।